अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर 1/2, 1/3 एंड 1/4। हमने इस क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन वाली। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पहले तो हम ये देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा A/B प्लस C/D प्लस E/F इज इक्वल टू अगेन A/B प्लस C/D प्लस E/F। अब इसमें क्या करना होता है, हमने इसमें जस्ट ब्रैकेट ऐड करने होते हैं। अब इसमें हमारी मर्जी होती है, हमने ब्रैकेट अपनी तरफ से ऐड करने होते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो पहले इस तरह यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, जैसे A/B प्लस अब ये ब्रैकेट में आ गया C/D प्लस E/F। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लास्ट वाली दो फ्रैक्शन पर ब्रैकेट लगाया था, यहाँ हम क्या करेंगे, या स्टार्टिंग वाली दो पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। बस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। आपकी मर्जी, आप ये वाले दो ब्रैकेट पहले यहाँ लिख दो, ठीक है, A/B को बाहर रख लो राइट हैंड साइड पर, या फिर यहाँ आप कर लो A/B को बाहर रख लो और जो बाकी की दो फ्रैक्शन है उनको आप ब्रैकेट में रख लो। ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी तीन फ्रैक्शन, सेम तीन फ्रैक्शन वो यहाँ भी होती है, लेकिन फर्क सिर्फ ब्रैकेट का होता है। ब्रैकेट में अपने दो यहाँ ब्रैकेट में फ्रैक्शन रखनी और दो यहाँ पर, लेकिन वो अलग अलग। ठीक है बेटा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना सवाल राइट करते हैं, देन उसमें हम सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं A/B को 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस फिर ब्रैकेट आ जाएगा C/D की जगह आ जाएगा 1/3 प्लस E/F की जगह आ जाएगा 1/4। ठीक है बेटा, ये तीन यहाँ लिखिए, सेम यहाँ लिखनी है हमने। अब ये ब्रैकेट में आ जाएंगी, पहले 1/2 पहले ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 ब्रैकेट में था, अब इसको हम यहाँ बाहर रख लेंगे 1/4। ठीक है, अब वही काम जो हम करते हैं पिछले क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट में वैल्यूज होती है पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है 1/3 प्लस 1/4। हम लिखेंगे 1/2 सेम प्लस अगेन दो कॉमन फ्रैक्शन है, दरमियान में साइन प्लस किए तो हमें 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। हम यहाँ लेते हैं 3 और 4 का। 2 के टेबल से 3 नहीं आता, 3 एज इट इज नीचे, 4 आता है 2 के टेबल में 2 टाइम पढ़ने पर। अगेन 2 का टेबल 3 नहीं आता, 3 एज इट इज नीचे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। अब यहाँ 3 का टेबल लगेगा, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और ये 1 एज इट इज नीचे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 12। ठीक है, अब 3 का टेबल में 12 आता है 4 टाइम पढ़ने पर, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम पढ़ने पर, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 3 ज़ा 12। जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से। अब ये होगा 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 3 ज़ा 3 इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे। अब हमने 1/2 सेम लिखना है, प्लस 3 में 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/12। ठीक है बेटा, अब अगेन हमारे पास दो फ्रैक्शन है जिनके दरमियान में साइन प्लस का है, तो अगेन हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 का और 12 का। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और 12 आता है 6 टाइम पढ़ने पर। अगेन 2 का टेबल 1 एज इट इज नीचे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम पढ़ने पर। अब
3 का टेबल 1 एज इट इज नीचे, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अगेन जो हमारे पास एलसीएम आया है वो है 12, तो नीचे हम लिख लेते हैं 12। ठीक है, आई होप ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अब 2 के टेबल में 12 कितने टाइम पढ़ने पर आता है? 6 टाइम पढ़ने पर। यहाँ भी 12 के टेबल में 12 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। अब नीचे हमने जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी 1 से। 1 6 ज़ा 6 प्लस 7 1 ज़ा 7। अच्छा, यहाँ जगह नहीं है नीचे, यानी कि आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसका आंसर आगे लिख दूँ। ठीक है, 6 और 7 को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13/12। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आया हमारे पास 13/12। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में है 2 और 3, यानी कि डिनोमिनेटर में, तो 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं पहले। 2 और 3 का एलसीएम बेटा 6 होता है, फिर भी हम यहाँ ले लेते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, 3 एज इट इज नीचे आएगा। अब 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और ये 1 एज इट इज नीचे, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम पढ़ने पर, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम पढ़ने पर, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से। 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस 1/4। ठीक है, अब ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। 3 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस 1/4। अब यहाँ अगेन हमारे पास दो फ्रैक्शन आई जिसके दरमियान में साइन प्लस का है, तो यहाँ पर हम 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 से, 2 के टेबल में बेटा 6 आता है 3 टाइम पढ़ने पर, और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम पढ़ने पर। अगेन 2 से, 3 एज इट इज नीचे आएगा। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। अब 3 से, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और ये 1 एज इट इज नीचे, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ पर भी 12। 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम पढ़ने पर, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 ज़ा 12, और 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम पढ़ने पर, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। नीचे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 3 ज़ा 3। अब इसे भी प्लस करके यहाँ लिख लेते हैं हम। 10 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और नीचे 12 एज इट इज। यहाँ देखिए आप, 13/12 इज इक्वल टू 13/12। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारी वेरीफाइड हो चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।